पिछले चुनाव के शुरुआती दिनों से बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामा तो उन्होंने कुछ नए नए चमत्कार किए। अभी हाल ही में एक दिन पहले की बात है कि जब वाकनबाड़ी क्षेत्र में पंकज पाटिल अपने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने इनके कुछ शब्द बोलने के बाद उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अल्लाह अकबर भी बोलेंगे और जरूरत पड़ी तो जय श्री राम बोलेंगे। वहीं इन्होंने जो शब्द कहे थे वो बताता हूँ कि इन्होंने कहा कि लोग ठाकुर बनने के लिए बेचैन है, कोई खान बन के दिखाए। यानी राजनीति के जो दांव पेच होते हैं वो खेल रहे हैं खुर्शीद भाई। तो ऐसे में खुर्शीद भाई आपसे बात करूँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जो दाव पेच खेल रहे हैं, जो शब्दों को पकड़ रहे हैं, आखिर ये क्यों और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सबसे पहले नमस्कार आपकी सभी दर्शकों को। कोई फारूक भाई ये दाव पेश नहीं है। अब समझ लीजिए ना कि जो लोग बोल रहे हैं राजनीति मतलब क्या, लोग जो कर रहे हैं, मैं तो सीख रहा हूँ, अभी मैं नया नया हूँ। और सबसे पहले जैसे पंकज दादा वाली बात, पंकज दादा ने बोला जैसे कि ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह अकबर बोलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो जय श्री राम बोलेंगे। ये बताता है कि बहुजन विकास आघाड़ी वो एक सेकुलर सोच की पार्टी है। बाकी भी उन्होंने धर्मों का नाम लिया था, आप देखेंगे अगर वीडियो तो उसमें शायद आपको समझ में आए। बाकी भी धर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान। वो उन्होंने एकदम क्लियर मैसेज किया कि हम यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, हमको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, हमको किसी को टारगेट नहीं करना है, हमको लोगों के ऊपर, लोगों के मुद्दों पे काम करना है। उस विषय में उन्होंने बात की। वार्ड 19 में जिस प्रकार से और वार्ड 18 में जिस प्रकार से, जब वार्ड नंबर 8 में जिस प्रकार से आप सभी पार्टी की मीटिंग में अटेंड कर रहे हो, अभी नए नए आप जुड़े हो, माइक आपके हाथ में आता है, आप जो शब्दावली खुर्शीद भाई आपने बहुत अच्छा भाषण किया। आप नए लगने रहे, आप 19 से कैंडिडेट थे, तो मेरे को लगता है अभी जो कैंडिडेट उससे आप अच्छा काम करते थे। लेकिन ठीक है, आपको हमारे में आना था, इसके लिए आपको उम्मीदवारी नहीं मिली शायद। मैं बहुजन विकास आघाड़ी में आपका स्वागत करता हूँ। शब्द जो थे आपके, क्या आपने कहा ठाकुर तो सब बनने के लिए राजी हो गए, कुछ लोग खान क्यों नहीं बन जाते? जैसे मैंने आपको बोला, राजनीति में लोग यही देखते हैं ना कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राजनीति में करना क्या है, आपका अपोजिशन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरों की कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां यही निकालना होता है। तो मैंने कहीं सुना कि कुछ व्यक्तिगत लोग जो हैं हमारे समाज के, वो ये बोल दिए कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फला ठाकुर बन जाएंगे। नहीं, हमारे न्यूज में भी किसी ने कहा था, आप ही के न्यूज़ की बात, खान के बाद ठाकुर शब्द भी लगाया था। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि आप ही के न्यूज़ में अगर किसी ने कहा कि भाई एक मतलब एक वर्ग जैसे मुसलमान समाज का व्यक्ति, हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, जो भी हो, उसने बोला कि हम फला ठाकुर बन जाएंगे, उस पर हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी जगह पे किसी दूसरे समाज वाले ने आके बोला हम खान बन जाएंगे, शेख बन जाएंगे। आप बताइए मेरे को, इधर मेरे को तकलीफ ये होती है कि जब मुसलमान होता है ना, उसी को हर चीज वफादारी हो, दोस्ती यारी हो, देशभक्ति हो, मुसलमान को ही क्यों साबित करना पड़ता है? वो उनके साथ हैं क्या? उनके जो लोग हैं, जो ठाकुर हैं, उनको भरोसा नहीं है क्या? उनको नाम में बताना पड़े कि हम ठाकुर हो जाएंगे तभी उनको भरोसा होगा। लेकिन तो इसको किस नजर से देखते हैं? क्या ये राजनीति की जुमलाबाजी किया उस मुसलमान ने जिसने ये शब्दों का इस्तेमाल किया अपने लोगों को गुमराह करने के लिए? कहने का मतलब क्या था? देखो वो किस इंटेंशन से उन्होंने बोला है, लेकिन आप उसका पर्दाफाश कर रहे हो ना कि उसको भी नहीं, मैंने सामने वाला भी तो बोलना चाहिए। आप ये शब्द रख रहे हो। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त हूँ मैं, तो आप नहीं बोलेंगे कि आप मेरे दोस्त हैं कि सिर्फ मैं ही बोलते रहूंगा? तो मैंने तो बस यही बोला ना, जैसे एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति पसंद है, वो उसके लिए अगर वो बोल रहा है तो दूसरे व्यक्ति से क्यों नहीं आ रहा? इसी बात को मैं बढ़ाते हुए कहूंगा, जैसे पंकज पाटिल साहब की जो मैंने बात बोली, ये लोग जो जा रहे हैं जहां प्रचार करने, इनके साथ हमारे ही समाज के लोग चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। ये जिस गली मोहल्ले में जा रहे हैं वहां जोर से लगा रहे हैं नारे जय श्री राम। हमको कोई तकलीफ नहीं जय श्री राम से, लेकिन अगर वो किसी हिंदू को, एक समाज को, एक वर्ग को इंप्रेस करने के लिए अगर जय श्री राम का नारा यूज कर रहे हैं, तो जो साथ चल रहे हैं उनके लिए वो अल्लाह अकबर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? हमारे नेता ने तो खुले मंच में बोला ना कि हम जय श्री राम भी बोलेंगे और हम अल्लाह अकबर भी बोलेंगे। चलने वाले हम अल्लाह अकबर भी कहेंगे, जय श्री राम भी कहेंगे, सब कहेंगे। ये हमारी पार्टी है। सभी यीशु जी को भी मानेंगे, मतलब जो हमारे
भारत देश में जो जो जाति धर्म के लोग रहते सभी को मानने वाली पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है। इसके लिए 35 साल में अप्पा ने कभी वैसे विधान में कुछ दंगल होने नहीं दिए। ईसाई धर्म का भी जो नारा है उसको भी बोलने से कतराएंगे नहीं। तो उस तरीके से वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब वो क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि बस वो एक समाज को लेके चलना चाहते हैं, या बस उनका वोट बैंक एक समाज है। मैं दोनों समाज की बात करूंगा कि आप बहकाव में मत आओ। दोनों समाज को कहूंगा कि जो नेता आपकी अच्छाई, आपके काम के लिए बात करें ना, आप उसको वोट करो। मैं भले बहुजन का हूं, आपको लग रहा है कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता, ये जो उम्मीदवार है वो काम नहीं करता, आप मत दीजिए वोट, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप धर्म के नाम पे वोट क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं, मैंने ना एक कहीं ना कहीं आपने ये उदाहरण पेश किया, जो वाकन पाड़े का ये प्रोग्राम था जहां पर कि पंकज पाटिल ने ये शब्द बोले, अल्लाह अकबर, जय श्री राम और सत श्री अकाल, यानी जो भी धर्मों की बातें होती है वो जो उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं सामने वाली जो पार्टी जिसने गलती किया, आपकी नजर में तो गलती है ना कि एक पक्ष बोलता है दूसरा नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर उसको आपने अपनी पार्टी में सुधार करके और दिखाया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ फारूक भाई, गलती की बात नहीं करूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे पंकज दादा ने जो बोला, उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज दिया, और उनको कोई ऊपर से दबाव नीचे से दबाव ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे जो मुखिया हैं पार्टी के, माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी, वो खुद भी सर्व समाज को लेके चलने वाले हैं। वो कभी नहीं, इनकी टिकट बंटवारा आप देख लीजिए, पूरे वसई विरार में 4-6 मुसलमान, हमारे आदिवासी समाज, हर समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। उन्होंने जैसे एक पूरा इंडिया वसई विरार में बसता है ना, उसी तरीके से, चाहे वो हमारा उत्तर भारतीय समाज हो, हर समाज के लोगों को टिकट दिया है। यहाँ पे ये है ही नहीं, लेकिन ये कभी इम्प्रेस करने के लिए भी नारे नहीं लगाते हैं, ये सिर्फ काम की बात करते हैं। 2 दिन पहले भी आए, सिर्फ काम की बात की, उनको ये सब सुनना ही नहीं है, ना ये मुद्दों पे बहस चाहते हैं। और एक दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक भाजपा के नेता हैं अशोक शेलके, शायद नाम अगर मैं करेक्ट नहीं ले रहा हूं तो आप थोड़ा चेक कर देना। मैंने ना एक इंटरव्यू सुना उनका, उनके पीछे काफी भीड़ थी। उसने बोला कि ये जो भीड़ है ये हिंदुत्व की भीड़ है, ये जो भीड़ है ये धर्म की भीड़ है। अगर वो हिंदुत्व की भीड़ थी और धर्म की भीड़ थी तो मैं बोलूंगा उन भीड़ को आप ले जाओ, द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है, दर्शन लो, आशीर्वाद लो, और वहां पे अर्जी लगाइए अपने कि आप इलेक्शन जीत जाए। आप इसको इलेक्शन में रोड पे लेके क्यों चल रहे हो? लोगों के बीच में आप मुद्दों की बात कीजिए ना। धर्म की भीड़ रोड पे क्या करेगी? धर्म की भीड़ तो मंदिर जावे ना भाई, दर्शन लेवे, आशीर्वाद लेवे, दर्शन करके आशीर्वाद लेवे अपना, वहां पे अपनी प्रार्थनाएं करे कि हम जीत जाएं। बाकी फिर रोड पे जब उतरो ना राजनीति में, तो राजनीति मुद्दों पे बात करें। तो आपके भी तो नेता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जय श्री राम और जरूरत पड़ी तो अल्लाह अकबर बोल सकता हूँ, तो वो भी तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, वो क्लियर मैसेज ये था कि अगर उनको इंप्रेस करना होता तो वो जिधर पे मीटिंग दी वहां सिर्फ मुसलमान समाज के लोग थे, वो सिर्फ अल्लाह अकबर बोलते हैं। लेकिन उन्होंने दोहरा नारा इसलिए बताया कि हम भेदभाव करने नहीं आते हैं और ये नारा लगाना हमारा काम नहीं है। हम राजनीति में काम क्या करेंगे, हमारा वो काम पे आप बात कीजिए। एक सवाल तब बन जाता है कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप चुनाव में नहीं है, उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन पंकज पाटिल कहते हैं कि जिस वार्ड के लिए आपको चुना जाना चाहिए था वहाँ के लिए आप परफेक्ट होते। वहीं दूसरी बात, बहुत सारे प्रभाग में मैंने देखा कि आप माइक पे होते हो, बात करते हो, आपको पार्टी आगे कर रही है, तो आप काम क्या पार्टी के, क्या हर एक उम्मीदवार के लिए आप एक स्टार प्रचारक के रूप में खड़े हो रहे हो? इसका रीजन क्या है? पार्टी का आला लेवल आपको चाहता है, या फिर आप पार्टी के साथ वाकई में दिली मोहब्बत निभा रहे हो? और रिजल्ट क्या आने वाला है आपके इस परिश्रम से? देखो, मैंने पहले भी शायद आपको बोला और मैं आज भी बोलता हूँ, मैं जिस पार्टी में रहूँगा उस पार्टी का सच्चा सिपाही बन के रहूँगा। और मैंने इसी पार्टी में था तो भी मैंने काम किया था, तभी मुझे ये पार्टी मुझे आज आगे खड़ी करती है। और मेरी पार्टी को शायद मेरी बातें अच्छी लगती है, या मेरे लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है, तभी वो मुझे आगे करते हैं कि आप अपनी विचारधारा आगे रखिए। मैं एक युवा हूँ, युवा सोचता हूँ, मैं कुछ अलग ही बात करता हूँ। मैं लोगों की तरह मतलब यहाँ वहाँ की बातें करना पसंद नहीं। मैं ना थोड़ा सा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड हूँ। मैं सच की बात करूँगा, काम की बात करूँगा, और वो मेरी पार्टी को भी पसंद है कि एक युवा चेहरा आगे बढ़ रहा है और वो मुझे बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे मौका दे रहे हैं। और रही जैसे आपने बोला, देखो हमको जो भी प्रत्याशी हमारी पार्टी ने हमको दिया है सब योग्य हैं, सब लायक हैं। पंकज पाटिल जी ने जो हमको इज्जत दी उनका तो हम धन्यवाद कर ही चुके हैं, और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतना हमको उस लायक समझा। पर जो भी प्रत्याशी हमारे वार्ड में हैं,
हम हमारे मतलब पार्टी ने जिसने भी वो जो एक कमेटी होती है ना कि कैंडिडेट सिलेक्ट करने वाली, उन्होंने बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट दी है और वो कैंडिडेट चुनने के आने के बाद भी काम जनता के लिए ही करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात आपने कही तो बहुत अच्छी है, इसका मेरे माइंड में कुछ बात आई है।